आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी बिहार की राजनीति को दिशा देने वाला ये पहला परिवार आजकल घर के भीतर की लड़ाइयों की वजह से चर्चा में है। ताजा विवाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और पार्टी के दो करीबी चेहरों संजय यादव और रमीज को लेकर उभरा है। इससे पहले तेजप्रताप यादव भी कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी और परिवार के लोगों से नाराजगी दिखा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लालू परिवार को नजर किसकी लगी है और कौन है जिन पर रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15, जिनका पूरा नाम रमीज नेमत खान है। आजकल बिहार के राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। वे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले रमीज का जीवन क्रिकेट की पिच से शुरू होकर सियासत की जटिल गलियों तक फैला हुआ है। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं है। इसमें परिवार के राजनीतिक कनेक्शन, कई आपराधिक मुकदमे और हाल ही में लालू यादव परिवार के झगड़े का विवादास्पद चैप्टर भी शामिल है। रमीज का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार में हुआ। बलरामपुर नेपाल की सीमा से सटा एक ऐसा इलाका है जहां जाति, राजनीति और अपराध के तार आपस में जुड़े रहते हैं। उनके पिता एक स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता थे जो इलाके की सियासत में सक्रिय रहते थे। बचपन से ही रमीज को राजनीति का माहौल मिला, लेकिन उनकी रुचि खेलकूद में ज्यादा थी। घर का माहौल सख्त था, लेकिन रमीज ने अपनी पहचान क्रिकेट के मैदान पर बनाई। स्कूली पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से शिक्षा हासिल की। ये वो दौर था जब रमीज एक शरारती लेकिन मेहनती लड़के के रूप में जाने जाते थे। क्रिकेट उनके जीवन का पहला जुनून था। बचपन से ही वे स्थानीय क्लबों में खेलते थे। दिल्ली और झारखंड के कई युवा वर्गों की टीमों के लिए उन्होंने कई मैच खेले। 2008 और 2009 में तो वे झारखंड अंडर 22 टीम के कप्तान भी बने। इस दौरान मैदान पर उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई। वो भी क्रिकेट के शौकीन थे। दोनों की दोस्ती यहीं पक्की हुई। तेजस्वी, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे थे, उस समय युवा थे और क्रिकेट क्लब में रमीज के साथ घंटों प्रैक्टिस करते थे। ये दोस्ती बाद में राजनीतिक साझेदारी में बदल गई। रमीज की पढ़ाई जारी रही। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीए और एमबीए की डिग्री ली। एमबीए के दौरान वे बिजनेस मैनेजमेंट सीख रहे थे, लेकिन क्रिकेट और दोस्ती ने उन्हें राजनीति की ओर खींच लिया। 20-25 साल की उम्र में रमीज बलरामपुर लौट आए, जहां परिवार के राजनीतिक कनेक्शन ने उन्हें नई दिशा दी। रमीज का परिवार बलरामपुर की सियासत का एक बड़ा नाम रहा है। उनके ससुर रिजवान जहीर पूर्व सपा सांसद और इलाके के कुख्यात माफिया डॉन हैं। रिजवान 1990 के दशक से बलरामपुर गोंडा क्षेत्र में प्रभाव रखते थे, लेकिन अपराध और राजनीति के मिश्रण ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रमीज ने 2010 के आसपास रिजवान की बेटी जेवा से शादी की। जेवा भी राजनीति में कूद पड़ी। उन्होंने 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। शादी के बाद रमीज का जीवन और कठिन हो गया। रिजवान परिवार पर कई आपराधिक केस चले और रमीज भी इसके चक्रव्यूह में फंस गए। लेकिन शादी ने उन्हें सपा के नेटवर्क से जोड़ा, जो बाद में आरजेडी के साथ जुड़ गया। रमीज और जेवा के दो बच्चे हैं, लेकिन परिवार का ज्यादातर समय मुकदमों में बीतता रहा। रिजवान जेल में है, जेवा भी कई केसों में जेल में बंद है और रमीज खुद बेल पर बाहर है। 2016 में रमीज ने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश कर लिया। तेजस्वी यादव के कहने पर वे आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और पार्टी को नई ऊर्जा दे रहे थे। रमीज की एमबीए डिग्री और सोशल मीडिया की समझ ने उन्हें पार्टी के डिजिटल और चुनावी रणनीति का इंचार्ज बना दिया। वे डर्टी वर्क्स के लिए मशहूर हो गए, मतलब उम्मीदवार चयन, कैंपेन मैनेजमेंट और आंतरिक कलह सुलझाना। 2019 के लोकसभा चुनाव में रमीज ने आरजेडी के सोशल मीडिया को संभाला। वे तेजस्वी के राइट हैंड बने रहे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका और बढ़ी। उन्होंने युवा वोटरों को जोड़ने के लिए डिजिटल कैंपेन चलाई, लेकिन विवाद भी साथ चले। 2021 के पंचायत चुनावों में बलरामपुर में हिंसा के आरोप लगे, जहां रमीज पर दंगे भड़काने का केस दर्ज हुआ। फिर भी तेजस्वी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 2022 में मुश्किल घड़ी आई। तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में रमीज, उनकी पत्नी जेवा, ससुर रिजवान और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने
साजिश रचने का आरोप लगाया। रमीज को 2023 में प्रतापगढ़ के ठेकेदार शकील खान की हत्या के केस में भी नामजद किया गया। कुल मिलाकर उनके खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे हैं। हत्या, दंगा, गैंगस्टर एक्ट। 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। कोर्ट ने कहा कि नई गिरफ्तारी से पहले लोकल कोर्ट की इजाजत ले। बावजूद इनके रमीज बेल पर बाहर रहे और आरजेडी के लिए काम करते रहे। वे अखिलेश यादव के संपर्क में भी थे, जो सपा आरजेडी गठबंधन का हिस्सा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में रमीज को तेजस्वी ने चुनाव प्रबंधक बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया, वोटर लिस्टिंग और सीट शेयरिंग संभाली, लेकिन महागठबंधन की करारी हार हुई। आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली। हार के बाद पार्टी में उथल पुथल मच गई। रमीज पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत उम्मीदवार चुने और आंतरिक विद्रोह को दबाया नहीं। वे संजय यादव के भी करीबी हैं, जो तेजस्वी के विश्वास पात्र हैं। रमीज को पावर ब्रोकर कहा जाता है, जो पीछे से तार खींचते हैं। चुनाव हार के ठीक बाद 15 नवंबर 2025 को लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये फैसला संजय यादव और रमीज के सुझाव पर लिया, लेकिन एयरपोर्ट पर बात करते हुए उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी, संजय और रमीज ने मुझे पूरे परिवार से बाहर फेंक दिया, अपमानित किया, गालियां दी, यहाँ तक कि चप्पल से मारा। रोहिणी ने कहा कि हार की जिम्मेदारी लेने पर ये तीनों भड़क गए। ये आरोप आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। रोहिणी, जो पिता लालू को किडनी दान कर चुकी हैं, पार्टी की ब्रांडिंग करती थी, अब ये पारिवारिक कलह तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रही है। आज 16 नवंबर 2025 को रमीज बेल पर है, लेकिन मुकदमों का साया बना हुआ है। वे दिल्ली में रहते हैं, तेजस्वी से मिलते रहते हैं। आरजेडी में उनकी भूमिका कमजोर पड़ रही है, लेकिन दोस्ती बरकरार है। रमीज की कहानी एक आम युवा की तरह शुरू हुई, क्रिकेट, पढ़ाई, दोस्ती, लेकिन सियासत ने इसे विवादों से भर दिया। वे खुद को निर्दोष बताते हैं, कहते हैं कि केस राजनीतिक साजिश है, लेकिन आलोचक उन्हें माफिया कनेक्शन वाला सलाहकार कहते हैं। रमीज की जिंदगी सिखाती है कि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी की लाइन पतली होती है। क्रिकेट की पिच पर तेजस्वी के साथी से लेकर लालू परिवार के विलेन बनने तक उनकी यात्रा बिहार यूपी की राजनीति का आईना है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।